थैंक यू पानी जी। तो इन 40 मास्टर्स का मैसेजेस जो है वो पैरेलली हमें सीखना है और पैरेलली हमें कंपेयर करना है कि क्या सीखना है उन मास्टर से, और मेरे जीवन में क्या मुझे चेंजेस लानी है, क्या बदलाव लानी चाहिए और करेक्शंस क्या है। तो इसलिए धीरे धीरे हम जाएंगे, कोई जल्दी नहीं है। तो अश्वत्थामा जी का मैसेज तो अंदर हम ले जाएं। तो अश्वत्थामा जी पहले क्या कर रहे हैं कि, एक मिनट, उन्होंने ध्यान करना शुरू किया जब वो 4 साल के थे। 4 साल। तो वो खुद के पिता द्रोणाचार्य के साथ उन्होंने ध्यान सीखा। और और उन्होंने कहा कि 17 साल में वो मास्टर बन गए थे। इन सारे जो मास्टर्स हैं वो भौतिक रूप में मीन हम जैसे हम हैं वो ही वो हमारी तरह वो भी उन्होंने जीवन शुरू किया है। तो देखिए 17 सालों में वो बिल्कुल मास्टर बन गए थे। और मास्टर बनकर क्या किया है, उन कौरव और पांडवों को सिखाया है। जो भी उन्होंने अध्ययन किया है, वो जो भी उन्होंने सीखा है, वो सब सिखा रहे हैं पांडवों और कौरवों को 17 साल में। और आगे भी ये कहते हैं कि वो परफेक्ट बन गए थे, एकदम परफेक्ट, वो सिखाने के लिए लायक बन गए हैं। अब देखिएगा शुरू में से, इसीलिए पत्री जी कहते हैं बचपन से ही ध्यान होना, ध्यान करवाना, ध्यान को इंट्रोड्यूस करना बच्चों को बिल्कुल आवश्यक है। क्योंकि जब हम ध्यान उनको सिखाते हैं, ध्यान का मार्ग दिखाते हैं, तब वो अपना जीवन खुद बनाते हैं। बच्चों जो भी डिसीजंस वो फ्यूचर के लिए लेते हैं, बिल्कुल उनके सोल प्लान की तरह, उनके क्या अच्छाई है, क्या सही रास्ते पर जाएंगे। उनके बार बार समझाना और उनको देखभाल करना, उनके इंटरफियर भी हमको जरूरत नहीं पड़ेगी कि किस रास्ते में है, वो क्या करते हैं। तो इसलिए कि उनके फ्यूचर के लिए बड़ों को भी इतना टेंशन नहीं लेना पड़ता है। इसीलिए छोटे बच्चों से लेकर ध्यान सिखाना हमारा कर्तव्य है। हमारे बच्चों और अन्य बच्चों, पाठशाला, कॉलेजेस, वहाँ ध्यान को इंट्रोड्यूस करना है हमें। और आगे ये कहते हैं और महाभारत युद्ध तो आ, आ रहा है। तो उस समय क्या हो रहा था कि उन्होंने अपने खुद की स्किल्स क्या है, खुद की शक्ति क्या है, वो सीखने के लिए बिल्कुल उनको वो युद्ध के लिए तैयार कर रहे थे। अश्वत्थामा कि कैसे तैयार में थे कि उन्होंने जो भी एक एक दिन में इतने समय का पूर्ण इस्तेमाल किया है अश्वत्थामा जी ने, मास्टर अश्वत्थामा। तो क्या उन्होंने किया है, उन्होंने जो भी स्किल्स हैं, जो भी सीखने को मिला है पिताजी से, वो सीखते हुए आए हैं, सीखेंगे। और आगे भी क्या कह रहे हैं, ध्यान करते हैं। और एक ही दिन में ये कर रहे हैं, सीख रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, और दूसरों को सिखा भी रहे हैं। और 20 घंटे लगातार काम कर रहे थे। और 4 घंटे कॉन्शियस रेस्ट माने ध्यान में बैठ रहे हैं। तो गहरी नींद जो हम रात को सो जाते हैं, उस तरह आराम उन्होंने नहीं किया है। बिल्कुल 4 घंटे एक चेतना आराम से कर रहे थे। तो यहाँ इस पोर्शन से हमको क्या सीखना है, बच्चों को सिखाना है। और हमारे अंदर इतना ताकत होती है कि हम एक दूसरे एक 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 नई विद्या को सीखने का समय भी हमारे पास है। लेकिन क्या हम सही समय का पालन कर रहे हैं या नहीं।
समय का सदवियोग कर रहे हैं या नहीं, तो ये देखना है हमें। उस दिन में भी, उस युग में भी, उस काल में भी 24 घंटे हैं, है ना दोस्तों। और आज भी 24 घंटे, काल नहीं बदला है, काल का समय नहीं बदला है। लेकिन क्या हम उस समय को किस तरह का यूज कर रहे हैं, किस तरह का सदविनियोग कर रहे हैं, कि गॉसिप्स में जा रहा है। क्या हम आध्यात्मिक, उस समय के लिए सिर्फ अश्वत्थामा बिल्कुल आध्यात्मिक की ओर नहीं, बिल्कुल वो ध्यान में नहीं बैठे थे, सारे दिन ध्यान में नहीं थे, सीख रहे हैं कुछ कुछ नए नए विद्या को, नए नए स्किल्स को, कि युद्ध युद्ध के लिए जो भी उनको चाहिए वो एक्सेल कर रहे हैं। और आगे ये कह रहे हैं अश्वत्थामा जी कि उनके समय जो पांडवा और कौरवों को बीच में कुछ समय के बाद उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग या क्योंकि हेट्रेड फीलिंग आए हैं, एक दुश्मनी बढ़ गई है इनके दोनों के परिवार में। तो उस दुश्मनी में क्या हुआ था, एक नफरत, नफरत फैल रही है दोनों के बीच में, पांडव और कौरवों के बीच में। उस नफरत के समय पांडव तो पहले जो वो आए हैं, पांडव आए थे कौरव के पास, क्योंकि वो उनके सोच में ये युद्ध नहीं करना था। वो युद्ध को रोकने के लिए जो विनाश है, युद्ध है विनाश, इन सिर्फ इन दोनों परिवार ही नहीं, अधिकतर सेना भी युद्ध में शामिल होंगे, तो उनके जीवन और इतना नष्ट होता है। तो उन नष्ट को, वो तीव्रता को रोकने के लिए पांडव पहले आए हैं दुर्योधन के पास, वो कौरव के पास आए थे। लेकिन कौरव जो है वो नहीं माने थे। उनके हृदय में ये भावना कि उनको हासिल करना था, उनको बिल्कुल एक आध्यात्मिक नहीं, एक भौतिक विषय से, एक भौतिक आनंद के उनके उनके विचार ये सब भौतिक रूप में था। लेकिन पांडव जब आए थे वो दुर्योधन नहीं माने थे। तो क्या हुआ था, तो यहाँ हमें क्या सीखना है। मुझे ये लगा कि दोनों के बीच में अगर नफरत फैल रही हो, तो पहले से ही दुश्मनी है, कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुआ हो, तो पहले हम ही को स्टेप लेना है, पहले हमको आगे जाना है, आगे आना है, उस दुश्मनी को, उस नफरत को खत्म करने के लिए, उस नफरत को ठीक करने के लिए, उस प्यार को जगाने के लिए पांडव आए थे। हम सब वो सीखना है कि जब एक फैमिली या दोनों के बीच हम और दूसरों के बीच कोई नफरत है, तो उस नफरत को जल्दी से जल्दी ठीक करना है। आगे आने से क्या होता है, ईगो जो है वो नहीं, तो अहंकार जो है वो पार कर कर हमें आगे जाना है। तो ये सीखना है पांडवों से। इतना नफरत है, लेकिन पहले कदम पांडवों ने उठाया है, लेकिन कौरव नहीं मानते, है ना। तो आगे जाकर ये कह रहे हैं कि पांडवों और इन दोनों के, लेकिन पांडवों आने से भी दुर्योधन नहीं माने थे। तब पांडव जाकर, तब पांडवों को भी ये महसूस हुआ कि यहाँ छोड़कर, बातों को छोड़कर युद्ध की तैयारी में रह गए थे पांडवों। और यहाँ यहाँ क्या सीखना है हमें, यहाँ सीखना है कि अगर एक समस्या हो हमारे बीच में अगर एक समस्या हो, हमने कोशिश किया है उस समस्या को निकालने में, उस सॉल्व करने में हम आगे आए हैं, लेकिन कोई हमारे हाथों में कुछ नहीं है। जब हमारे हाथों में कुछ नहीं है, मतलब हम कुछ कर नहीं सकते हैं, तब हमें नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ना है।
आगे क्या है वो सोचना है। लेकिन ये सोचकर बिल्कुल डिप्रेशन में, या बिल्कुल ये सोचकर हमारे अंदर जो क्या है कि वो फीलिंग होती है ना, जो हमने कुछ नहीं कर पाए हैं, ये समस्या कैसे उलझेगी, ये इस तरह का समस्या का सोच को समस्या में नहीं बल्कि सॉल्यूशन में रखा था पांडवों ने। उन्होंने, हाँ, पहले उन्होंने ट्राई किया है, लेकिन उसके बाद जो फेल हुआ था, जो नहीं हो रहा था, वो छोड़कर उन्होंने आगे क्या है आगे सोचने लगे थे। जब हम कोशिश करते हैं, उस कोशिश को निफल होते हैं, हम उस फल नहीं आते हैं, उस कोशिश में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आगे हमें जाना है। आगे क्या करना है वो हमें सोचना है। और आगे ये भी कहते हैं कि अश्वत्थामा कि सारे गुरु जो हैं उस समय, उन्होंने इस युद्ध को रोकने की कोशिश की। सो बिल्कुल पांडवों जब आगे आगे आए हैं, उसके बाद सारे वहाँ महान गुरु थे उस युग में, सारे के सारे बड़े मास्टर्स हैं, मुनि थे, श्री कृष्ण भी हैं, है ना। तो उन सब ने कोशिश की है, लेकिन कौरव नहीं माने थे। तो देखिएगा, यूनिवर्स हमें इतना इतना चांसेस देती हैं सीखने के लिए। जब हम सीखने के लिए तैयार नहीं हैं, खुद घमंड से, खुद और हमारे बात ही मानना चाहिए, इस तरह का विचार। और भौतिक विषय में जब एक इंसान, ये एक व्यक्ति भौतिक जीवन से में ज्यादा उनके सोच विचार रहते हैं, तब कोई हम कुछ नहीं कर पाते हैं, ऐसे ही विनाश होगी। और यहाँ ये भी कह रहे हैं, अश्वत्थामा जी ये भी कह रहे हैं कि दुर्योधन भी एक ध्यानी है। दुर्योधन भी एक ध्यानी है। हाँ, इन सब एक ध्यानी है, लेकिन सिर्फ ध्यान करना ही नहीं, इसीलिए उस ध्यान में जो भी हमने ज्ञान पाए हैं, उसको हमें अपने जीवन में उसका उसका इस्तेमाल, यही उसको हमें यूज करना चाहिए कि यहाँ क्या क्या ध्यान, उस ध्यान को, ज्ञान को हमें हमारे जीवन में लाना है, एक अनुभव की तरह हमें लाना है। और आगे ये भी कहते हैं कि उन सारे मास्टर्स में, उन सारे महान गुरुओं में श्री कृष्ण भी थे। तो श्री कृष्ण भी आए थे, और श्री कृष्ण भी इस युद्ध को रोकने के लिए जितना हो सके उतना उन्होंने करा था। उन्होंने बोले थे कि मनाने के लिए, दुर्योधन को मनाने के लिए कोशिश किए हैं श्री कृष्ण भगवान में भी। लेकिन लेकिन तब भी दुर्योधन वो कौरव नहीं माने थे। और और उसके बाद क्या हुआ था कि सारे मास्टर्स जो उन्होंने हाथों में है, जितना हो सके उतना कोशिश की है सारे मास्टर्स, और कृष्ण भगवान भी, और कृष्ण भी, मास्टर कृष्ण, उन्होंने भी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, सब लोग युद्ध के तैयारी में थे। जब तैयारी क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं, क्यों तैयार कर रहे हैं, यहाँ ये कह रहे हैं कि पहले पहले हम खुद को तैयार करें, और उसके बाद दूसरों को मदद करने के लिए बिल्कुल हम योग्य बनेंगे। ये याद करना होगा। जब हम खुद ज्ञान पाते हैं, खुद को तैयारी करते हैं, और दूसरों को सिखाने के लिए योग्यदार बनते हैं हम। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं कि खाना पकाना नहीं आता है। तो जब मुझे खाना पकाना नहीं आता है, तो मैं दूसरों को क्या सिखाऊंगी। जब मुझे खाना पकाने में ज्ञान नहीं है, तो दूसरों को मैं क्या ज्ञान दूंगी खाना पकाने में, कि किस तरह का खाना पकाना चाहिए, किस तरह का सोच विचार होनी चाहिए खाने पकाते हुए, खाने बनाते हुए, और परोसते हुए किस तरह परोसना है। जब मुझे इतना ज्ञान नहीं है, तो दूसरों को मैं क्या सिखाऊं। तो इसलिए पहले
खुद मास्टर बनना है, उसके बाद सिखाना है। और पत्री जी भी यही कहते हैं, जितना सीखा है उतना ही सिखाओ। उतना सिखाओ मतलब उतना ही शेयर करो। उनका अनुभव जो है, तुम्हारा अनुभव, वो शेयर करना। तब आगे ये भी कहते हैं, उस इस गैप को, आई मीन उसके अंदर जो जो अच्छा भावना नहीं थे, जो गैप है कौरव और पांडवों के बीच में आया है, उसको निकालने के लिए सारे बढ़िया मास्टर्स जो हैं वो कोशिश किए, वो भी कोशिश किए हैं। वो मास्टर्स हैं बिल्कुल एनलाइटेड मास्टर्स हैं। वो वो बड़ी ज्ञानी थे। और प्रबुद्ध मास्टर्स हैं कि उनके सामने, कि उनके आंखों के सामने ये कह रहे हैं, जो कि हमारे आंखों के ठीक सामने ज्ञानोदय की स्थिति में थे। वो बिल्कुल ये एक एनलाइटेड मास्टर्स बनने के लिए तैयार हैं, जो उनके आंखों के सामने हैं। वो मास्टर्स भी यहाँ आए थे कि दुर्योधन के पास युद्ध को रोकने के लिए, कि सारा यूनिवर्स, विश्व एक हो गई हैं उस युद्ध को, उस भयंकर युद्ध को रोकने के लिए। लेकिन दुर्योधन नहीं माने थे। और ये भी कह रहे हैं, इसलिए हमें कौरवों और पांडवों के बीच की खाली को तोड़ने की छोटे छोटे प्रयास की है, लेकिन असफल, लेकिन अफसोस हम नहीं कर सके। बहुत ही कोशिश किए हैं लेकिन नहीं कर सके। इस पूरी अवधि के दौरान हमें से प्रबुद्ध गुरु भी थे। और उन्होंने ये कह रहे हैं कि जो ये इनके पिता और ये अश्वत्थामा दोनों कौरव के साथ दिया है युद्ध में, क्योंकि उन्होंने वचन दिया है। वचन इसलिए दिया है कि कौरव यहाँ नहीं थे, यहाँ नहीं है उस लाइन, क्योंकि क्यों वचन देना हुआ था कि एक दिन जब कौरवों दुर्योधन जहाँ जितना तक मुझे पता है वो मैं शेयर कर रही हूँ। दुर्योधन आकर द्रोणाचार्य के पास आकर मदद मांगी कि गुरु, युद्ध में आप मेरा साथ देना है, और युद्ध करना है। तो इसलिए जो इन्होंने गुरु के स्थान में है, तो उन्होंने वचन देना पड़ा। और पिताजी जब वचन दिए हैं, पुत्र भी, अश्वत्थामा भी उनके पिता के कदमों में कदम डालकर उन्होंने मदद किया है। उस मदद करने में क्या हुआ है कि कौरव जो है वो है भौतिकवादी है, भौतिकवादी के प्यास है। उनके प्यास बिल्कुल इस भौतिक जीवन से भौतिक जीवन से जुड़ी है, कि युद्ध करना है, हासिल करना है, राज्य का एक्सपैंड करना है, उन राज्यों को पालन करना है। बिल्कुल ये एक भौतिक सोच विचार था। तो इस 100 लोगों, कौरव 100 लोग है ना, उस 100 लोग एक ही विचार थे, एक ही विचार, एक ही भावना थे उन 100 लोगों को। उन तो उन 100 लोगों के साथ जब अश्वत्थामा साथ दे रहे हैं, उनका कठिन परीक्षा हुई थी कि इस भौतिक जो फ्रीक्वेंसी है, इन दोनों के बीच बड़ी अंतर है। ये बिल्कुल अश्वत्थामा आध्यात्मिक और उनके पिता भी आध्यात्मिकता की ओर है। उनके कदम वैसे हैं, भौतिक जीवन में नहीं थे, लेकिन कौरवों को भौतिक जीवन का विषय पर विचार था। तो इन दोनों के फ्रीक्वेंसीज और वाइब्रेशंस जब अलग हैं, तो क्या हुआ, कठिन से कठिन परीक्षा हुई थी अश्वत्थामा जी को। अगर देखिएगा कि हमारे घर में एग्जाम्पल ले रही हूँ, एक ध्यान नहीं थे, उनको ध्यान कर नहीं रहे, उनके ध्यान के मार्ग में नहीं है, और एक लोग ध्यान के मार्ग में है, उनको ज्ञान भी है, लेकिन क्या होती है, कुछ अंतर होती है बातों में, बीच के बातों में अंतर होती है, फ्रीक्वेंसीज अलग होते हैं। और बिल्कुल
हालात ऐसे बन जाता है कि कठिन के कठिन परीक्षा आने लगती है। तो वो परीक्षा में बिल्कुल अश्वत्थामा जी बिल्कुल रहे थे। वो कि 100 लोगों के जो भी विचार हैं उन्होंने साथ दिया, लेकिन उनके विचारों के साथ नहीं दिया है। शायद मैं आपको डिफरेंसेस बोल रही हूँ। वो आध्यात्मिकता, वो ज्ञान अपने हृदय में रखते हुए, वो ज्ञान अपने अंदर रखते हुए युद्ध का बिल्कुल वचन दिया है, इसीलिए युद्ध किया है। लेकिन उनका इंटेंशन क्या है, उनका विचार इन विचारों से, इन 100 लोगों के विचारों से नहीं मिला है। ओके। तो इस तरह का डिजाइन, इस तरह का लाइफ डिजाइन अश्वत्थामा जी लेकर आए हैं। कठिन से कठिन परीक्षा, 100 लोगों की ताकत और एक आदमी की ताकत। अब देखिए कितना अंतर होगी, कितना कठिन परीक्षा होगी। उनको युद्ध करना है, जो इनको पता है कि ये धर्म के रास्ते में नहीं है। दुर्योधन धर्म के रास्ते में नहीं है, धर्म का पालन नहीं कर रहे, लेकिन साथ देना पड़ता है। साथ केवल युद्ध, उनके सोच विचार पर नहीं। और ये मैसेज हमें दे रहे हैं अश्वत्थामा जी, सिंसियरिटी एंड हार्ड वर्क। और ये मैसेज वो दे रहे हैं कि हमें बिल्कुल बिल्कुल सच्ची लगन व कर्मठता, बिल्कुल हार्ड वर्क और सिंसियरिटी, ये दोनों रहना है आप लोगों को। इस तरह कह रहे हैं अश्वत्थामा जी ने कि जब हम सिंसियर होते हैं, जब हम अपने आध्यात्मिक मार्ग में अपने लिए सच्ची लगान होती है, सीखने के लिए प्यास होती है खुद के अंदर, और उसके बाद हार्ड वर्क भी होना चाहिए, तो इम्प्लीमेंट भी हमें करना चाहिए। जब ये में एक एक मैसेज, उनमें से एक मैसेज ये देते हैं कि सच्ची लगान और हार्ड वर्क। ओ वही इस मैसेज में ये प्रिंसिपल, ये अनुशासन उन्होंने अश्वत्थामा जी पहले बचपन से ही लेकर आए हैं। तो इसीलिए 17 साल में ही उन्होंने मास्टर किया है, और और उस समय का सद्विनियोग किया है। सीखने के लिए वो प्यासी थे। ओके। तो चिरंजीवी, जो अरुणा मैम ने जो भी क्वेश्चन पूछा है, प्रश्न पूछा है, वो हम नेक्स्ट सेशन में इस चिरंजीवी क्या है और चिरंजीव होने के लिए कैसे अश्वत्थामा जी चिरंजीवी बन गए थे, वो हम आगे लेकर जाएंगे आगे सेशन में। सो थैंक यू सो मच। ये बहुत ही लंबा मैसेज है, तो इसीलिए हमें डिविजन्स करना पड़ा है। शायद आपको कुछ और बात करना है, या क्या समझ में आया है, कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज अनम्यूट कीजिएगा दोस्तों। जी पावनी जी। नमस्ते शारदा मैम एंड नमस्ते ऑल ऑफ यू। नमस्ते जी। बहुत 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 धन्यवाद आपको, इतना इतनी डेडिकेशन के साथ ये 40 मास्टर्स का करने के लिए। हमारे पास शब्द नहीं है कि आपको थैंक यू बोलने के अलावा और कुछ नहीं बोल सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे इन 40 मास्टर्स के साथ आपके साथ जर्नी करने के लिए। हम जो भी हम सुन रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पूरी पूरी कोशिश करेंगे, और दोबारा पढ़ेंगे, 3-4 बार पढ़ेंगे। जैसा आपको इंसाइट आया कि 40 मास्टर्स ही क्यों, तो आपको इंसाइट आया था कि एक एक मैसेज 40 बार पढ़ना है। कितना अच्छा लग रहा है वो सुन के। सच में ऐसे ही पढ़ने से। आप म्यूट म्यूट, हाँ। हाँ, मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? अब यस। आपकी आवाज लो हो गई, दूसरा कॉल आ रहा था। तो यस, अश्वत्थामा जी का जो आपने बोला 24 आवर्स उनके पास है, 24 आवर्स हमारे पास है, बट वो कैसे यूज किया उन्होंने। जैसे पत्री जी बोलते हैं ना, हर एक मिनट कीमती है।
एक रुपया गटर में नहीं डालते हो ना, ऐसा ही 1 मिनट को आप गटर में कैसे डाल सकते हैं, वेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो ये बहुत ब्यूटीफुली आपने पॉइंट आउट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा जब आपने ये बोला। और जो सिंसियरिटी के साथ काम करना वो बहुत अच्छा लगा। And बहुत सारे पॉइंट्स है अश्वत्थामा जी के मैसेज में, तो ये सब नोट करके फिर बार बार पढ़ना पड़ेगा। जो हमको अच्छा लगा और हम की जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो भी डायरी में नोट करके और फिर दोबारा उसको अंडरस्टैंड करने के लिए कोशिश करना चाह रही हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू पावनी जी, थैंक यू सो मच। विल बी वेटिंग फॉर द अदर मैसेज। थैंक यू। थैंक यू। और जितना हद तक हमें डिस्कस किए हैं मास्टर्स, बिल्कुल 1 पेज का मैसेज था वो, 1 पेज, और आगे 6 पेजेस है। अश्वत्थामा जी इतना सिखा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो सीखने की जिम्मेदारी हम पर ही होगी। ओके। और एक बात है कि हम 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 ये मानते हैं या हम ये सोचते हैं आध्यात्मिक मार्ग में हूँ मैं, इतने सालों से ध्यान ध्यान के मार्ग में हूँ, लेकिन इतना कठिन से कठिन परीक्षा क्यों आ रही है। अब अश्वत्थामा जी को देखिए, इन्होंने सच्ची लगाव से, और पिताजी गुरु भी थे, इतना आध्यात्मिक मार्ग में है छोट बचपन से लेकर। इन 100 लोगों के साथ देना इतना आसान काम नहीं है। उनके लाइफ डिजाइन को देखिएगा। हम भी चैलेंजेस को लेकर आते हैं, मुश्किलों को लेकर आते हैं। हम भी एक अश्वत्थामा भी है, अश्वत्थामा ही है। मुश्किलों को लेकर आते हैं। उस मुश्किलों के लिए पार करने के लिए ज्ञान होना जरूरी है। उस ज्ञान से ही मुश्किलें हम पार कर सकते हैं। कुछ समय शब्द नहीं होते हैं, कुछ समय कुछ वर्क करना है, कुछ कुछ समय बिल्कुल चुपचाप रहना है। लेकिन कहाँ बोलनी चाहिए, कहाँ नहीं, क्या करनी चाहिए, क्या नहीं, बिल्कुल ये ज्ञान से ही हम हासिल कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू। अगर कोई है शेयर करने के लिए तो आगे आइए, नहीं तो हम फिर मिलेंगे फिर सेशन में। थैंक यू शारदा गारू, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके मास्टर्स, देन तो फिर से मिलेंगे हम अगले अगले सेशन में। और आगे क्या है, अश्वत्थामा जी क्या कह रहे हैं, हम आगे सुनेंगे। ओके, तो नमस्ते एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। नमस्ते। थैंक यू।